नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचांग एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज हम बात करेंगे 24 फरवरी 2026 के बारे में। आज दिन है मंगलवार, दिव्य और विशेष पंचांग के साथ, जो फागुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि लेकर आया है और सुबह 7:02 तक ये तिथि रहने के बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से होलिकाष्टक प्रारंभ हो रहा है, यानी अब मांगलिक और शुभ कार्यों पर विराम लग सकता है और वातावरण पूरी तरह से भक्ति, साधना और अंत मन की शुद्धि की ओर बढ़ने लगता है। आज का नक्षत्र कृतिका है, जो दोपहर 3:07 तक रहेगा। इसके बाद ही रोहिणी नक्षत्र का शुभ प्रभाव शुरू हो जाएगा और ज्योतिष में रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है। इसलिए आज चंद्रमा का वृषभ राशि में गोचर मन को स्थिरता और सुख और भौतिक प्रगति की ओर ले जाने वाला संकेत दे रहा है। अगर योग की बात करें तो सुबह 7:37 तक इंद्र योग रहेगा, जो मान सम्मान और सफलता का योग बनता है। उसके बाद वैधृति योग शुरू होगा, जो हमें सावधानी और धैर्य के साथ निर्णय लेने का संकेत देता है। तो दोस्तों, आज का सूर्योदय सुबह 6:56 पर और सूर्यास्त शाम 6:23 पर होगा, जबकि चंद्रोदय 11:18 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:07 तक रहेगा। ये समय साधना, मंत्र जप और ईश्वर के ध्यान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:02 तक रहेगा। यानी अगर आज आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो इस समय को चुनना आपके लिए सबसे ज्यादा सफलता के द्वार खोल सकता है। अमृतकाल दोपहर 12:50 से 2:20 तक रहेगा। दोस्तों, ये समय धन, व्यापार और नए कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है। अब बात करते हैं अशुभ समय की, क्योंकि पंचांग हमें केवल शुभ ही नहीं, सावधानी का संकेत भी देता है। आज राहु काल दोपहर 3:31 से 4:57 तक रहेगा। इस समय कोई नया कार्य शुरू करने से बचना होगा आपको। यमगंड और सुबह 9:48 से 11:14 तक रहेगा और कुल की काल दोपहर 12:40 से 2:05 तक रहेगा। इन समयों में यात्रा और महत्वपूर्ण निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा। दुर्मुहूर्त का समय सुबह 9:13 से 9:59 तक और रात्रि 11:24 से 12:14 तक रहेगा। तो दोस्तों, वहीं वर्ज्य काल सुबह 6:08 से 7:38 तक है। इसलिए इस समय में शुभ कार्य आपको नहीं करने हैं, बचकर इस समय में रहना है। तो दोस्तों, आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि यह दुर्गा अष्टमी व्रत का पावन दिन है। माँ दुर्गा की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जीवन में शक्ति, साहस और सफलता का संचार भी होता है। तो दोस्तों, होलिकाष्टक के प्रारंभ के साथ ही अब भक्ति और साधना का समय शुरू हो चुका है। इसलिए आज का दिन हमें ये संदेश देता है कि बाहरी उत्सव से पहले अपने भीतर की शुद्धि और ईश्वर के स्मरण को महत्व दें। वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर आर्थिक स्थिरता, परिवार में सुख और साथ ही साथ मन की शांति का संकेत भी दोस्तों दे रहा है। इसलिए आज का दिन धन संबंधी योजना बनाने, परिवार के साथ समय बिताने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। आज बात करेंगे सभी 12 राशियों की क्या है चार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से आपको बचना है, नहीं तो नुकसान आपको ही होगा।
आज अपने समय का अधिकतर हिस्सा पढ़ाई लिखाई, लेखन या किसी शैक्षिक कार्य में व्यतीत आप कर सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोग नए अवसरों की तलाश में सफल भी रहेंगे और कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग भी दिख रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सुधार करेंगे और कोई महत्वपूर्ण परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी आपको रखनी बेहद जरूरी है। खासकर पेट और आंख से जुड़ी छोटी मोटी परेशानी आपको सता सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क बने रहें। धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी और उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपको लाल रंग का वस्त्र पहनना है और संतान या किसी छोटे भाई बहन को आशीर्वाद देना है। शुभ रंग और शुभ अंक है आपके लिए 1 और 9 और शुभ रंग है लाल। अब बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। हाँ, घर में कलह या किसी पारिवारिक मामले में तनाव आपको हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपनी गाड़ी पर कंट्रोल बनाए रखना है, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। मन थोड़ा अस्थिर आपका रह सकता है, इसलिए धैर्य से काम लेना होगा। मित्र या रिश्तेदार का आगमन भी घर में हो सकता है, जिससे आय में वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। राजसत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा और कोई सरकारी या नौकरी से जुड़े मामले समय पर आपको निपटाने होंगे। आपके लिए उपाय के तौर पर पीले रंग का केसरिया रंग की चीजें घर में आपको रखनी होगी। जीवन साथी के साथ संवाद बढ़ाए रखने होंगे, विवादों से बच के रहना होगा। और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2 और 6। अब बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही फलदायी रहने वाला है। पराक्रम और मेहनत रंग लाएगी। रोजी रोजगार में तरक्की के योग आपके लिए दिख रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। कारोबारी लोग व्यस्त रहेंगे और नए बदलाव की योजना भी आप बना सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद आपको लेना होगा, जो आपकी मानसिक शक्ति आपको देगा और मानसिक शांति भी आपको इससे मिलेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय समय बना रह सकता है, तो थोड़ा सा जीवन साथी पर ध्यान बनाए रखें, इसलिए उनका ध्यान रखें। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। उपाय के तौर पर आप हरे या हल्के नीले रंग का उपयोग आप कर सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत आज आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और 5। अब बात करेंगे कर्क राशि। तो दोस्तों, कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई या शैक्षिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ सकती है। सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। व्यापारियों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में स्वास्थ्य के मामले पर आपको ध्यान देना होगा। निवेश करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है आपके लिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जुबान पर कंट्रोल बनाए रखना है, नहीं तो अनावश्यक विवाद आपके बढ़ सकते हैं। इससे आपको इस समय बचकर रहना है। संतान पक्ष से खुशी मिल सकती है। उपाय के तौर पर सफेद या सिल्वर रंग का प्रयोग कर सकते हैं। घर में तुलसी का पौधा भी और उसको जल भी आप दे सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए है 4 और 8। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आज का आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहेगा, लेकिन मानसिक शांति थोड़ी कम रहेगी। किसी मित्र या परिवार के साथ यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा और नौकरी या व्यवसाय में तरक्की के संकेत दिख रहे हैं। आकर्षण का आप केंद्र बने रहेंगे और अपनों का सानिध्य आपको मिलेगा। अगर बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी के साथ संवाद बढ़ाने से मानसिक तनाव कम होगा। उपायों के लिए लाल रंग का वस्त्र आप पहन सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं और शुभ अंक आपके लिए है 1 और 9। अब बात करेंगे कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और व्यवसायिक मामलों में सुचारू रूप से आप चलेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। वहीं संतान की ओर से सुखद समाचार की आपको संभावना दिख रही है और नौकरी करने वालों को तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान देना है, वो ये है कि परिवार में विवाद को टालना होगा, क्योंकि कुछ इस तरह का आपके परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लग रहा है।
अब बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन शिक्षा, बौद्धिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। व्यवसाय में भी मेहनत आपकी रंग लाएगी। यात्रा के योग दिख रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से परेशान आप रह सकते हैं। खर्च अधिक होने की वजह से मन विचलित भी आपका रह सकता है। परिवार और मित्रों के साथ समय व्यतीत करना लाभकारी रहेगा। उपाय के तौर पर आप नीले या हल्के गुलाबी रंग का उपयोग कर सकते हैं। अपने मानसिक तनाव को आप कम करने के लिए ध्यान या योग भी कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 है और 6 है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेंगी। वाहन प्रयोग में सावधानी आपको बरतनी होगी। चोट लगने की संभावना दिख रही है। मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं इस वजह से, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। घर परिवार में धार्मिक कार्य लाभकारी आपके लिए रहेंगे। कार्य क्षेत्र में संयम से आपको काम लेना होगा और कोई विवाद होने पर पीछे नहीं हटना है। उपाय के लिए काले या गहरे नीले रंग का आप उपयोग कर सकते हैं। शाम को हल्का व्यायाम या प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। और आपके लिए शुभ अंक है 8 और 4। आज आपके लिए दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। परिवार में धार्मिक गतिविधियों का आयोजन हो सकता है। आर्थिक मामलों में सुधार होगा और व्यवसाय शुभ समाचार की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। यात्रा में लाभ के योग है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और आपको इसका ध्यान भी देना है। और उपाय है आपके लिए सफेद या हल्के पीले रंग का आपको प्रयोग करना है और किसी धर्म स्थल में दान करना है। और शुभ अंक आपके लिए 3 और 9 है। अब बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि वालों को आज का शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिल सकता है और उच्च अधिकारी प्रसन्न आपसे रह सकते हैं, लेकिन बेकार के गुस्से से आपको बचकर रहना है। बातचीत में संतुलन बनाए रखना है। पारिवारिक समस्या तनाव का कारण आपके लिए बन सकती है। नौकरी में यात्रा के योग दिख रहे हैं। व्यवसाय में सफलता मिलने के भी योग हैं। उपाय के लिए लाल या नारंगी रंग का आप उपयोग कर सकते हैं और सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 और 7 है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों का आज भाग्य अच्छा रहेगा। यात्रा में लाभ मिलेगा और धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी। कला और संगीत में रुचि बढ़ सकती है। और तो और दोस्तों, नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको मिल सकता है और तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। और दोस्तों, आय में वृद्धि होगी, लेकिन खर्च भी आपका बढ़ सकता है। उपाय के तौर पर नीले या हल्के हरे रंग का आप उपयोग कर सकते हैं। अपने समय का सही प्रबंधन आपको बनाना पड़ेगा। शुभ अंक आपके लिए 2 और 5 है। अब बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि वालों को आज कोर्ट कचहरी में विजय मिल सकती है। किसी संपत्ति या भूमि से जुड़े रहने पर आपको विवाद हो सकता है। इससे आपको बचकर रहना है और हो सकता है कुछ समय बाद आपको सफलता भी प्राप्त हो जाए। शत्रु या विरोधी परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपनों का सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारिक और आर्थिक मामलों में समय शुभ रहेगा और प्रेम और संतान पक्ष से संतोष मिलेगा। उपाय के तौर पर आप सफेद या नीले रंग का उपयोग कर सकते हैं और तुलसी के पौधे की पूजा कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 और 8 है। तो दोस्तों, आज के लिए यही राशिफल और उपाय है। सभी राशियों को अपनी अपनी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और शुभ रंग और शुभ अंक का प्रयोग करके अपने दिन को बेहतर आप बना सकते हैं। आप देख रहे थे पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।